वीरू और उसका गांव वीरू का गांव था हरिपुर, जो चारों ओर से जंगलों से घिरा हुआ था। गांव वाले कभी भी उस जंगल के अंदर नहीं जाते थे, क्योंकि कहते थे उस जंगल में कुछ अजीब है, वहां कुछ जादुई शक्तियां रहती हैं। लेकिन वीरू ऐसा नहीं मानता था। वह रोज स्कूल से आने के बाद जंगल के किनारे बैठता और वहां से उड़ते पंछियों को, झरनों को और हरियाली को निहारता रहता। वो सोचता, क्या वाकई जंगल डरावना है या वो हमें कुछ सिखाना चाहता है। एक शाम की बात है। वीरू पेड़ के नीचे बैठा था। तभी उसे एक धीमी सी आवाज सुनाई दी, वीरू, वीरू। वो चौंक गया। इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर वो फिर से सुनता है, अगर तुम सच में बहादुर हो तो कल सूरज उगने से पहले जंगल में आओ। वीरू डर गया, लेकिन उसकी जिज्ञासा और भी बढ़ गई। उसने तय किया कि वह सुबह जंगल जाएगा। अगली सुबह वीरू चुपचाप घर से निकला और पहली बार जंगल की सीमा के भीतर चला गया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे महसूस हुआ कि हवा यहां अलग है। हल्की सी गर्माहट और मीठी खुशबू थी। पेड़ अजीब तरीके से सरसराने लगे, जैसे उसे पहचान रहे हों। वो कुछ कदम चला ही था कि सामने एक छोटा खरगोश आया और बोला, आओ वीरू, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। वीरू की आंखें फटी की फटी रह गईं। खरगोश बोल रहा है? खरगोश बोला, हाँ, क्योंकि तुम अब जादुई जंगल में हो। खरगोश वीरू को एक बड़े वृक्ष के पास ले गया, जहां एक सभा हो रही थी। पक्षी, हिरण, लोमड़ी और यहां तक कि पेड़ भी उसकी ओर झुककर बोल रहे थे। एक बुजुर्ग उल्लू ने कहा, वीरू, यह जंगल पहले बहुत शांत था, लेकिन अब यहां की शक्ति कमजोर हो रही है। कोई अंधेरा हमारी जड़ों तक पहुंच रहा है। एक बंदर बोला, हमने सुना है कि एक दुष्ट शक्ति, काला नागराज, जंगल की जादुई झील को सुखा रहा है। अगर झील सूख गई तो पूरा जंगल मर जाएगा। वीरू ने कहा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बस एक बच्चा हूं। उल्लू बोला, तुम्हारे दिल में जो साहस है वही इस जंगल को बचा सकता है। वीरू को सबसे पहले ले जाया गया विश्वास की गुफा में, जहां अंधेरा इतना था कि अपनी उंगलियां भी दिखाई न दे। उसे कहा गया, यहां से पार निकलना है, लेकिन बिना पीछे देखे। अगर डर गए तो गुफा बंद हो जाएगी। वीरू ने डर को दिल से हटाया और आगे बढ़ता गया। उसने सुना, कभी किसी के रोने की आवाज, कभी सांप की फुफकार, लेकिन उसने एक भी बार पीछे नहीं देखा। आखिरकार एक उजाला उसे घेरे में ले आया। वह बाहर निकल चुका था। उल्लू बोला, तुमने पहला इम्तिहान पास कर लिया, अब तुम जंगल के रक्षक बनने की राह पर हो। अब उसे जाना था झूठ और सच्चाई के पुल पर। यह एक जादुई पुल था जो केवल सच्चे दिल वालों को ही पार करने देता। पुल के दोनों ओर भ्रम की परछाइयां थीं। वीरू को कई लालच दिए गए, यहां आओ, तुम्हें सोना मिलेगा। इधर आओ, तुम्हारे माता पिता तुम्हें बुला रहे हैं। लेकिन वीरू ने खुद से कहा, नहीं, मुझे जो करना है वह जंगल के लिए है। वह सच्चाई के मार्ग पर टिका रहा और पुल पार कर गया। अब वह पहुंचा एक नदी के किनारे। उसे कहा गया, यह नदी केवल उस समय सूखती है जब कोई किसी और की मदद करता है। तभी वहां एक घायल हिरण आया, जिसकी टांग में कांटा था। वीरू ने नदी को पार करने से पहले उसकी मदद की। जैसे ही उसने कांटा निकाला, नदी सूख गई और रास्ता खुल गया। जंगल के प्राणी एक स्वर में बोले, अब तुम हमारे असली रक्षक बन गए हो। अब तुम्हें नागराज के पास जाना होगा। काले बादलों से घिरे एक पहाड़ के नीचे नागराज की गुफा थी। वह सांपों का राजा था, विशाल, डरावना और अंधकार की शक्ति से भरपूर। वीरू जब वहां पहुंचा तो नागराज ने कहा, कौन हो तुम जो मेरी नींद तोड़ने आया है? वीरू ने साहस से कहा, मैं वीरू हूं, मैं इस जंगल को बचाने आया हूं। नागराज फूंकारते हुए बोला, तुम एक बच्चे हो, मुझसे नहीं लड़ सकते। वीरू बोला, मैं लड़ने नहीं, समझाने आया हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो लड़ूंगा भी। नागराज ने झील की ओर अपना झर उड़ेला। जंगल सूखने लगा, पक्षी गिरने लगे, हवा भारी हो गई। तभी वीरू ने अपनी जेब से एक छोटी सी जादुई पत्थर निकाली, जो उसे गुफा पार करते समय मिली थी। उसने उसे ऊपर उठाकर बोला, प्रकृति की शक्ति से, करुणा की शक्ति से, विश्वास की शक्ति से मैं इस अंधकार को रोकता हूं। पत्थर से प्रकाश की एक किरण निकली, जिसने नागराज को घेर लिया। वो छटपटाया, फूंफकारा
और अंत में उसके अंधकार का असर खत्म हो गया। जैसे ही नागराज शांत हुआ, झील फिर से भर गई, पक्षियों की चहचहाहट लौट आई और जंगल में हरियाली छा गई। नागराज ने कहा, तुम सच्चे रक्षक हो, मुझे क्षमा करो, मैं भी अब इस जंगल की रक्षा करूंगा। जंगल के सभी जीवों ने वीरू को धन्यवाद दिया। उल्लू ने कहा, अब तुम्हें वापस जाना चाहिए, लेकिन याद रखना, यह जंगल अब तुम्हारा है। जब भी जरूरत हो, यह तुम्हें बुलाएगा। जब वीरू वापस गांव लौटा तो सुबह हो चुकी थी। गांव वाले उसे ढूंढ रहे थे। मां ने गले लगाते हुए कहा, कहाँ था तू? वीरू मुस्कुराकर बोला, जंगल में, लेकिन डरने की नहीं, मदद करने की वजह से। उसने सबको कुछ नहीं बताया, लेकिन उसके चेहरे की चमक और आंखों का आत्मविश्वास बता रहा था कि वह अब पहले जैसा लड़का नहीं रहा। सीख, साहस उम्र नहीं देखता, दिल देखता है। प्रकृति हमारी दोस्त है जब तक हम उसके रक्षक हैं। हर बच्चे में एक वीर होता है, बस उसे पहचानने की देर होती है। सच्चाई, विश्वास और करुणा, ये तीन ताकतें किसी भी अंधकार को मिटा सकती हैं।